NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से भगवान के भरोसे चल रही है। कहीं अस्पताल में स्कूल तो कहीं भवन विहीन पाठशालाएं। हैरानी की बात तो यह है कि कई जगह बच्चों को झोपड़ी और पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 500 से अधिक स्कूल या तो जर्जर घोषित है या फिर डिसमेंटल किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भवन तोड़ दिए गए तो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही भवन विहीन सरकारी स्कूल की हकीकत, जहां खुले आसमान के नीचे 37 बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी विकास खंड क्षेत्र का नेटी टोला, यहाँ की प्राथमिक शाला पूरी तरीके से भवन विहीन है। 1 साल पहले स्कूल भवन को जर्जर बताकर डिसमेंटल कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह कि यहाँ पढ़ने वाले 37 बच्चे कभी झोपड़ी के नीचे, कभी पेड़ की छांव में तो कभी किराए के मकान में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि भवन टूटने के बाद से अब तक बच्चों को स्थायी रूप से बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं मिली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लकड़ी के सहारे टंगी एक घड़ी जो बीते 1 साल से समय तो गिन रही है, लेकिन सिस्टम की सुस्ती पर सवाल खड़े कर रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीण एकजुट होकर स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। DO2 नेटी टोला की इस प्राथमिक शाला को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके के BRC का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 37 बच्चों को आज तक एक स्थायी जगह बैठकर पढ़ने का मौका नहीं मिला। मौसम के साथ साथ स्कूल की जगह बदल दी जाती है। अब बच्चों के माता पिता को इस बात की चिंता सताने लगी है कि ऐसे हालत में उनके बच्चों का भविष्य आखिर कैसे संवरेगा। सवाल साफ है, जब शिकायतें लगातार हो रही है तो जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। डिंडोरी से लीलाराम साहू की रिपोर्ट। यहाँ स्कूल की समस्या है सर, बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, धूप में, ठंड में, बारिश में, यहाँ वहाँ ले जाके पढ़ा रहे हैं सर लोग। तो स्कूल बनवाए कह रहे हैं, 2-3 साल से बोल रहे हैं कि स्कूल बनवाओ, स्कूल बनवाओ। यहाँ सुनवाई तो कर रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्कूल बनवाएं, जिसमें कि बच्चे छत के नीचे बैठ के पढ़े। यहाँ झोपड़ी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं बरसात में, और अभी है तो धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं। शाला भवन न होने के कारण यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया पड़ रहा है। अभी कितने बच्चे हैं सर, क्या क्या मांग करते हैं? सर मांग तो बस यही है कि स्कूल जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष लगभग 80-90 बच्चों का एडमिशन हो जाता सर। क्योंकि यहाँ पे आसपास के गांव के लोग भी बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूली भवन न होने के कारण मतलब बच्चों का एडमिशन नहीं कराया गया। फिर भी पुराने उससे तो काफ़ी बढ़ गए हैं बच्चे, और भी बढ़ जाएंगे अगर स्कूल बन जाएगा। झोपड़ी सर बरसात के समय में बनाया गया खाना वाना खाने के लिए और स्कूल लगाने के लिए, लेकिन BRC सर के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसके नीचे नहीं लगाना है। तो उनके द्वारा फिर यहाँ गांव में एक कच्चा भवन किराए पे दिलवाया गया था। किराए पे नहीं, मतलब गांव वालों से मिलके बात करके दिलवाया गया था। तो वहाँ पे बरसात में वहाँ पे स्कूल लगाया गया, और अभी ठंड की वजह से फिर अभी खुले आसमान के नीचे पढ़ाया गया। सर लगातार मांग की जा रही है, और मतलब पहले से ही प्रस्ताव बना के हर साल दे दिया जाता है। सर लोग भी BRC सर लोग वगैरह भी BSc सर, CSc सर सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सर। वो भी हर बार प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं कि स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। ये बताएं क्या समस्या? यहाँ पर भवन की बहुत बड़ी समस्या है सर। यहाँ पे खुले आसमान में लगा रहे हैं सर। बरसात में बहुत और समस्या होती है सर। कच्चे मकान में स्कूल लगती थी सर, पर अभी जैसे खुले मौसम हुआ तो यहाँ खुले आसमान में बच्चों को क्लास लगाया जा रहा है सर। हमने BRC और BO कार्यालय लेकर जिला स्तर कलेक्ट्रेट तक गए हैं सर, जनसुनवाई कार्रवाई में। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। ये हमारे पास